नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। पिछले वीडियोस में आपने सीखा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कैंडल स्टिक चार्ट के टाइप के कैंडल स्टिक 4 प्रकार के हमने कैंडल स्टिक्स बताए थे जो आपके मेनली काम आते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट को रीड कैसे करें। जब तक आपको चार्ट को पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में प्राइस जाता है ऊपर की ओर। जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो हम इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, नए हाइज बना रहा है, तो ये होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, जब प्राइस ऊपर की जाती है जो लो बनता है वो हायर लो, और जो हाइज बनता है वो हायर हाइज। जो पहला हाई, जो दूसरा हाई है वो अपने प्रीवियस हाई से हाई होगा, और जो लेटेस्ट लो है वो अपने प्रीवियस लो से हाई होगा। तो हायर हाई और लोअर लो का जब फॉर्मेशन होता है, लोअर हाई का, हायर हाई और लोअर हाई का जब फॉर्मेशन होता है तब मार्केट होता है अप ट्रेंड में। आप देखेंगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो बनाया, फिर ऊपर गया। जब इस टाइप का फॉर्मेशन होता है तो जो लोज बनते हैं वो हायर बनते हैं, जो हाइज है वो अपने प्रीवियस हाई से हाई बनते हैं। तो इस तरह का सेटअप जो होता है वो होता है अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड की नीचे भी मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ऊपर की ओर है। इस प्रकार का जब भी ट्रेंड आपको मिले तो हमेशा बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। जब भी बाजार नीचे आए आपको खरीदारी करनी है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हमारा ट्रेंड है वो हो गया अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट में लोअर लो और लोअर हाइज बनते हैं। ये इस प्रकार आप देखेंगे जो ये हाइज है वो लो लो होते जाते हैं। जो ये हाई है वो अपने प्रीवियस हाई से लो है, जो ये हाई है अपने प्रीवियस हाई से लो है, और जो लोज बन रहे हैं वो लोअर बन रहे हैं, लोअर लोज। तो लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन जब होता है तब आपको ये डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना होता है आपको कि भाई मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब आपको सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको सेल करना है। तीसरा जो ट्रेंड है वो होता है साइडवेज। एक हो गया अप ट्रेंड, एक कभी मार्केट साइडवेज। साइडवेज में क्या होगा, मार्केट एक रेंज में होगा ऐसे। ऊपर एक पर्टिकुलर रेंज होगी जिसके ऊपर बाजार नहीं जा रहा, नीचे एक पर्टिकुलर रेंज होगी जिसके नीचे बाजार नहीं जा रहा। तो ये एक रेंज होती है, रेंज बाउंड मार्केट इसको बोलते हैं, साइडवेज मार्केट इसको बोलते हैं। जब एक प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रही होती है, जो पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा होता है प्राइस, उस समय मार्केट थोड़ा सा शांत रहता है, वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, थोड़ा सा पॉज लेता है, उसके बाद वापस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की शुरुआत करता है। अब जब मार्केट इस टाइप का साइडवेज होगा तो या तो वापस ऊपर की ओर जाएगा या फिर वापस नीचे की ओर जाएगा। तो ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। चलिए चार्ट्स पे देखते हैं आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ये देखिए, ये चार्ट है, लाइन चार्ट है। ये बेसिकली लाइन चार्ट से शुरुआत करते हैं हम। आपको चार्ट, अभी कैंडलस्टिक चार्ट कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो लाइन चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से ये लो, फिर ये हायर लो, फिर हायर लो, फिर हायर लो, और हायर हाई के फॉर्मेशन हो रहे हैं। जब हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन होते हैं तब आपको समझना चाहिए कि ये है डाउन, ये अप ट्रेंड में है। तो इस प्रकार का जब आपको ये फर्स्ट सेकंड, ये यहाँ तक अगर आपको दिखे ना,
ये यहाँ ये जो एरिया है मतलब अब हायर हाई और हायर लो स्टार्ट हो गया है, तो ये अप ट्रेंड हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक प्राइस है इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये हो गया साइडवेज, इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। ये एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज, उसके बाद वापस मार्केट नीचे गया, ये शार्प नीचे गया, उसके बाद वापस मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया, फिर वापस हायर हाईज बना रही है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार का आपको लाइन चार्ट पे आपको ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि ट्रेंड किस साइड में है मार्केट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ से ये लोअर हाईज और लोअर लोज, ये हाई फिर लोअर हाई फिर लोअर हाई, ये लोअर हाईज फिर इसके बाद ये वापस मार्केट साइडवेज। ठीक है, तो जब भी लोअर हाईज और लोअर लोज बनने स्टार्ट होंगे तो वो होगा आपका डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड साइडवेज, डाउन ट्रेंड साइडवेज, उसके बाद वापस जो भी होगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये मार्केट उसके बाद वापस अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर ये यहाँ से साइडवेज और फिर वापस डाउन ट्रेंड। तो जब भी आपको ट्रेंड्स देखना है मार्केट के, अभी जैसे अभी ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, अभी आप देखेंगे तो मार्केट काफी समय से एक अप ट्रेंड में है। आप ये देखिए ये चार्ट ये लगातार हायर लोज बना रहा है, अभी तक लोअर लोज निफ्टी के डेली चार्ट्स पे नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज आ गया, ना तो हायर हाइज बना रहा है ना लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, ना तो अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड में, तो निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, ये एक रेंज में निफ्टी है अभी। तो जब रेंज से बाहर निकलेगा तो एक या तो डाउन मूव आएगा या अप मूव आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। आप समझ में आया होगा आपको 3 प्रकार के ट्रेंड्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब बात करते हैं चार्ट को रीड कैसे करते हैं। लाइन चार्ट को रीड करना तो मैंने आपको बता ही दिया, ये अभी आपने देखा कि लाइन चार्ट तो आपको हमेशा ट्रेंड पता करने के लिए कि भाई ट्रेंड कैसे कहाँ पे है, उसके लिए लाइन चार्ट काम आता है। इजी वे में आपको एक दिखा देगा कि मार्केट अप साइड में है या डाउन साइड में है या साइडवेज में है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ही मजेदार चार्ट होता है, हर प्राइस का एक्शन होता है इसमें। जो प्राइस का एक्शन हो चुका है उसी के आधार पर ये कैंडल्स बनते हैं, इसके आधार पर आप आने वाले फ्यूचर्स के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जब मैंने आपको कल 3 या 4 कैंडल्स के बारे में बताया था, 4 कैंडल्स के बारे में बताया था, बुलिश कैंडल, स्मॉल डोजी कैंडल। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जब ये इस प्रकार की बुलिश कैंडल बनती है या बेरिश कैंडल बनती है, देखिए ये एक बेरिश कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है, तो ये बेरिश कैंडल बनती है तो मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव है। जब एक अच्छा अप मूव आ रहा है, ठीक है, अप मूव आने के बाद बेरिश कैंडल्स बनती है, तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद अगर बेरिश कैंडल या रिजेक्शन कैंडल बने तो उसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करने की संभावना है। ठीक है, जब इसी प्रकार जब एक डाउन मूव आया और एक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, जो इसके बारे में हम बात करते हैं, मोरूबोजू टाइप की ये कैंडल है, इसके हाईज और लोज बने, उसमें मोरूबोजू नहीं बनते, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ से देखिए मार्केट फिर ऊपर की ओर चला गया। तो आपको साइकोलॉजी रखनी है इसमें कैंडलस्टिक में। कैंडलस्टिक में क्या है, जब भी एक लाल कैंडल बनती है या एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको देखना है कि भाई ये कहाँ पे बन रही है। ठीक है, एक अच्छे अपमूव के बाद अगर एक बिग रेड कैंडल बनती है इस टाइप की, तो उसका मतलब है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव है। यहाँ से एक अपमूव के बाद ये रेड कैंडल, सेलर्स एक्टिव हुए। जहां पे डोजीज बनती है तो इसका मतलब अनडिसाइसिवनेस है, यहाँ पे ना तो सेलर्स ज्यादा एक्टिव है ना बायर्स ज्यादा एक्टिव है। तो जब एक अनडिसाइसिवनेस मार्केट होता है, ठीक है, उसके बाद बायर्स और सेलर्स की कोई भी कैंडल बनती है तो वहां से आपको डायरेक्शन देखना है कि भाई यहाँ से कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर्स ज्यादा एक्टिव है या सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। कैंडलस्टिक को पढ़ने का भी एक आर्ट है।
आप इसको अलग अलग नज़रिए से देखिए। आपको हमेशा इस चार्ट को पढ़ना है, ठीक है। आप अब जैसे देखेंगे तो यहाँ पे कभी छोटी बन रही है, कभी बड़ी बन रही है। आपको हर एक कैंडल को देखने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक अप ट्रेंड पे, एक डाउन ट्रेंड पे आपको जो कैंडल्स देखनी है वही आपको देखनी है। यहाँ पे अगर आप एक एक कैंडल को पढ़ेंगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आपको जो मैंने 4 कैंडल्स बताई थी, उसी 4 कैंडल्स के हिसाब से आपको एक ट्रेड इनिशिएट करो। तब वो देखना कि जब भी कोई एक बड़ी कैंडल बनती, जैसे ये यहाँ पे प्राइस नीचे गया तो यहाँ से एक ये बिग रेड कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल बनी मोरूबुल्स टाइप की, तो ये क्या हुआ, मतलब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, ठीक है। तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, फिर बाजार ऊपर गया, ठीक है। तो जब आप इस टाइप की कैंडल देखते हैं, चाहे ये डेली फ्रेम पे मैं आपको 5 मिनट की भी दिखा देता हूँ। 5 मिनट चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो जब एक बड़ी रेड कैंडल बनती, जैसे मान लो ये एक बिग रेड कैंडल बनी, तो क्या हुआ, बिग रेड कैंडल बनी, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब प्राइस वापस आएगा तो एक रेसिस्टेंस जोन बनेगा, तो यहाँ से एक ये रेसिस्टेंस बना, फिर प्राइस नीचे आया। तो जब भी एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है तो वो नीचे की ओर वो एक सपोर्ट जोन होता है, वहां से बायर्स एक्टिव होते हैं। प्राइस जब वापस नीचे उस लेवल्स के पास आता है तो प्राइस वापस वहां से बाउंस करता है। तो ये आपको जब धीरे धीरे आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आप सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से कैसे आपको चार्ट को रीड करना है। जब तक आप चार्ट रीड नहीं करेंगे तब आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। देखिए, ठीक है, जब इसे एक अप ट्रेंड के बाद ये गैप डाउन खुला और एक बिग रेड कैंडल बनी, फिर वहां से प्राइस नीचे की ओर चला गया। क्यों गया कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। सिंपल थीम है, बायर्स और सेलर्स आपको देखने हैं। जब भी कोई एक बिग रेड कैंडल या बिग ग्रीन कैंडल बनती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट डाउन जा रहा है और एक बिग रेड ग्रीन कैंडल बनी है, तो उसका मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ से बायर्स वापस बाजार को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। और एक पर्टिकुलर अप मूव के बाद अगर एक रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट अब नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो उसकी जब ये इस प्रकार की कैंडल्स बनती है तो आपको अलग अलग टाइप से एनालिसिस करना, जैसे चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वो हम आगे बात करेंगे। बस आपको जब भी एनालिसिस करें तो आपको कैंडल्स पे फोकस करना है, हर एक कैंडल पे नहीं। जो एक पर्टिकुलर 3-4 कैंडल्स बनती है, जैसे ये देखिए, हम कल रिजेक्शन कैंडल की बात कर रहे थे, ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन कैंडल है, बहुत ही शानदार बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, फिर नीचे गया, यहाँ तक गया, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स यहाँ से एक्टिव होकर फिर प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। जब रिजेक्शन कैंडल इस प्रकार की बनती है तो आपको ट्रेड लेना ही है। यहाँ से आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि बाजार और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव थे, बायर्स भी एक्टिव थे, बट बायर्स ने अपनी ताकत ज़्यादा दिखाई और प्राइस को ऊपर लेके गए और फिर वापस ये आप देखिए प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। रिजेक्शन कैंडल आपको इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल बहुत ही रेयरली मिलेगी, बहुत कम समय में ऐसी रिजेक्शन कैंडल मिलेगी। तो जब भी ऐसी रिजेक्शन कैंडल आपको दिखे, जब भी आपको बुलिश कैंडल्स दिखे, तो आपको अपना एनालिसिस उस हिसाब से करना है। बाकी आपको छोटी कैंडल दिखेगी, कभी रेड कभी ग्रीन, हर कैंडल पे आप करेंगे तो आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर कैंडल्स को देखना है। तो ये एक तरीका है आपको कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ने का। चार कैंडल्स हमने आपको बताई थी, एक तो बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक रिजेक्शन कैंडल और डोजी कैंडल। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। उसमें हम आपको बताएंगे डोजी कैंडल्स कहाँ बनती है, तो वो उस चीज़ का कहाँ क्या प्रयोग होता है। जहाँ पे डोजी कैंडल बनती है तो वो कौन सा जोन होता है, और जब बड़ी कैंडल बनेगी तो वो ब्रेकआउट के में काम आएगी। तो आगे हम चार्ट पैटर्न्स में सीखेंगे ब्रेकआउट होता है तब किस प्रकार की कैंडल पे आपको ब्रेकआउट लेना है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है या सही है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैंडल्स रीड करना आपको आ गया होगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसे वैसे आप चार्ट से बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसी कैंडल बनेगी, जैसा आप सोचेंगे अरे यहाँ से बायर्स एक्टिव है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव है, तो आप एक तरीके से बात करेंगे चार्ट से।
चार्ट से जब आप बात करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज ट्रेंड पे और चार्ट रीडिंग पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।